Hello guys, you are most welcome at my study channel and today we will discuss another T section। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक टी सेक्शन डिस्कस किया था, आज फिर से एक टी सेक्शन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिनको समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से आप कोशिश करिएगा कि टी सेक्शन समझ लीजिए। इसके बाद से आई सेक्शन फिर एल सेक्शन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। टी सेक्शन में देखिए इसका डायमेंशन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो डायमेंशन है, एक मिनट, ये जो डायमेंशन है इसका ये 30 है टोटल, ये 7 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस है, इसका ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। और इसका जो ये वाला लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका डायमेंशन क्लियर है। अब आप ये भी जानते हैं कि जब भी कोई फिगर हमको मिलेगा इसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने के लिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या वो सिमेट्रिकल है किसी सेक्शन के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इस फिगर में देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक्स सेक्शन अगर ऐसे खींच ले तो क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं जी, सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए सिमेट्रिकल के लिए जो कि नीचे नहीं है, इसलिए सिमेट्रिकल नहीं है एक्स एक्सिस के अबाउट। लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल देखते हैं, क्या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? तो देखते हैं वाई एक्सिस अगर एक्सिस देखे तो यहाँ से अगर पास करेगा तो आधा इधर भी पोर्शन सेम रहेगा, आधा इधर भी पोर्शन सेम रहेगा, यानी हम कह सकते हैं ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। और मैं बताया हूँ कि जब भी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो उसका उल्टा एक्स यानी एक्स बार ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये एक्स बार जीरो हो गया, यानी कि हम लोग को निकालना इसमें है केवल वाई बार। वाई बार निकालने के लिए हम लोगों को एक फार्मूला मालूम है, कौन सा, आप ये फार्मूला देख पा रहे होंगे, एक मिनट, ये फार्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे कि वाई बार इजकल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपान में A1 प्लस A2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाई बार का फार्मूला है, हमको वाई बार निकालना है। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो दिया गया फिगर है उसको हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे, यानी कि 2 या 3 पार्ट, जितने पार्ट में सिंप्लीफाई हो सकता है उतने में करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द सेंट्राइड ऑफ टी सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको सिंप्लीफाइड किया जाए तो ये आपका जो टी सेक्शन है ये 2 पार्ट में एक रेक्टेंगल पोर्शन ये बन जाएगा, एक रेक्टेंगल पोर्शन ये बन जाएगा। तो यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। 1 और 2 हो गया। अब पहले पार्ट का हम लोग निकाल लेंगे A1 Y1, क्योंकि x1 तो निकालना नहीं है, x बार ऑलरेडी जीरो है। एक्स बार जीरो कैसे है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और इसलिए एक्स बार जीरो हो जाएगा। और एक्स बार कहाँ, एक्स बार जो इसका होगा यहीं इसी लाइन पे कहीं भी लाई करेगा नीचे से। अब इसकी हाइट निकालना है, नीचे से हाइट ही वाई बार होता है, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट 1 देखिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट लिए, यहाँ पे पार्ट 1 देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे मैं पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया हूँ। यहाँ पे देखिए पार्ट 1 A1 निकाल दिए, ये इसका ये कितना है 7 है और ये कितना है 25 है। तो 7 इंटू 25 175 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। Y1 कितना हो गया, 25 का हाफ हो गया, यानी कि 12.5 हो जाएगा सेंटीमीटर। पार्ट 2 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो पार्ट 2 के बारे में यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये होगा आपका पार्ट 2, ये वाला। और जब ये पार्ट 2 हो जाएगा तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 30 और डेप्थ कितना है, डेप्थ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे है 5, अभी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये 150 हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। अब Y2 निकालना है, इसका Y2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम रेक्टेंगुलर फिगर का जानते हैं, रेक्टेंगुलर फिगर का Y2 कितना निकलता है, तो इसका जितना डेप्थ होगा उसका आधा, यानी कि Y2 हो जाएगा
5 इसका पूरा डेप्थ है, उसका आधा यानी कि 2.5 प्लस इतना ही नहीं कंप्लीट है। अब इसका नीचे साइड कितना है, 25 है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से समझिए ये 25 है ना, ये आपका 25 है, ये देखिए ये 25 है पूरा। तो यहाँ से नीचे जो भी हाइट लेंगे हम लोग बेस से लेंगे, तो 25 ये ऐड करना पड़ेगा प्लस 2.5 ये, यानी कि 25 प्लस 2.5 ये हो जाएगा आपका 27.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग वाई बार कैलकुलेट कर लेंगे, पुट दी वैल्यू गेट द रिजल्ट करेंगे। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग पुट किए हैं, उसके बाद से ये आपका आंसर आ जा रहा है। इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा इसका 19.4 सेंटीमीटर इसका वाई बार आ जाएगा। यानी कि हम बोले तो इसका जो सेंट्राइड होगा वो इस पे होगा, लेकिन नीचे से कितने हाइट पे होगा, 19.4 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर पे बेस से होगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका एक्स बार और वाई बार यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से टी सेक्शन आप समझ लीजिए। अब उसके बाद से हम लोग चलते हैं एक आई सेक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई सेक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख पा रहेंगे एक आई सेक्शन है। आई सेक्शन दो तरीके के आपके मिल सकते हैं क्वेश्चन में। एक तो आई सेक्शन यहाँ पे ऐसे मिल सकता है, ऐसे, जो कि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अगर ये देखा जाए तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस, एक मिनट, ये आपका था ऐसे, ये आपका है आई सेक्शन। अच्छे से बन नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ से मुझे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे खींचना आसान नहीं होता है बिना मार्कर के, तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये वाई से हो गया एक्सिस, ये और ये एक्स एक्सिस हो गया। ये क्या है, ये जो मैं आई सेक्शन बनाया हूँ वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी दोनों एक्सिस का जो कटान बिंदु होगा यहाँ पे इसका सेंट्राइड लाई कर जाएगा। लेकिन जो फिगर इसमें दिया गया है यहाँ पे, वो वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इस तरीके से ये वाला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है बट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए एक्स बार यहाँ पे 0 हो जाएगा। हमको निकालना है वाई बार, फार्मूला हमको पता है, a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3, जितने नंबर आप इसमें पार्ट होंगे उसमें ये बढ़ता जाएगा, a1 a2 a3 a4 ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट है, अगर सिंप्लीफाइड करें तो पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ठीक है। तो तीनों के तीनों रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो हम लोग एक एक करके इसका एरिया और इसका सेंट्राइड निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि a1 कितना होगा, a1 निकालना है तो आप ये देखिए, ये 300 mm इसका लेंथ है और इसका डेप्थ कितना है। डेप्थ आपको देखने के लिए थोड़ा सा ये इसको हम जूम इन करते हैं या फिर छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो डेप्थ है, ये वाला जो है, ये वाला 100 mm का है, और ये वाला जो डेप्थ है वो 50 mm का है। ये 400 mm का है लंबाई, ये जो पूरा डेप्थ है, और ये जो है ये 300 mm है, ठीक है। ये 150 mm है, ये 150 mm है। ऊपर वाला जो फ्लेंज है उसकी लंबाई 150 mm है, नीचे वाली फ्लेंज की लंबाई 300 mm है। इसका जो मिडिल वेव है उसका कितना है, 400 mm है उसका डेप्थ। तो इस प्रकार से आपको A1 निकालना है। तो A1 वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो ये 300 इंटू 100, ये जो डेप्थ, तो ये 300 इंटू 100 हो गया, ये 30,000 mm² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए y1 निकालना है, यानी कि जितना भी डेप्थ होगा उसका आधा है, यानी 100 डेप्थ था तो y1 निकल जाएगा, ये 100 का आधा यानी कि
50 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1, ठीक है। अब x1 तो निकालना नहीं है, पार्ट 2 में चलते हैं हम लोग। पार्ट 2 ये रहा, ठीक है। इसमें इसका डेप्थ है 400 और ब्रेथ कितना है इसका, यानी 50। लंबाई गुणा चौड़ाई आप जानते होंगे, उसी से एरिया निकाल रहे हैं हम। इसकी जो चौड़ाई है 50 है, लंबाई 400 कह सकते हैं, यानी कि ये 20,000 हो जाएगा mm², ठीक है। ये A2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y2 कैसे निकलेगा। y2 निकालने के लिए आपको डेप्थ का आधा करना पड़ेगा। कितना उसका डेप्थ है, 400 अपान 2 प्लस बेस से हाइट लेंगे, जो भी हाइट लेंगे यहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो अब देखिए 1 मिनट, ये जो होगा, जो भी आपको हाइट लेना है यहाँ से लेना है, यहाँ से, ठीक है। तो ये 100 तो जोड़ना ही पड़ेगा, प्लस 400 का आधा, 400 का आधा 200 यानी, और प्लस ये 100 यानी कि 300 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 300 mm मैंने लिखा है, 300 mm मैंने लिखा है। और इसके बाद से पार्ट 3 में देख चलते हैं। पार्ट 3 ये है, तो इसका भी एरिया निकालेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 150 इंटू डेप्थ इसका है 50, यानी कि 175 हो जाएगा, सॉरी 7500 mm² हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। y3 निकालना है। y3 निकालने के लिए डेप्थ का आधा, डेप्थ कितना है 50 mm का आधा, यानी कि 1 मिनट, ये आपको y3 निकालना है तो 50 mm का आधा 25, लेकिन इतना ही कंप्लीट नहीं है, जो भी हाइट लेंगे इसका बेस से लेंगे। तो बेस से 100 ये, 400 ये, 500 हो गया, और 25 ये हो रहा है 50 का आधा। तो ये तो पहले हम लोग 500 लिख दें इसमें, यहाँ 525 हो जाएगा mm, ठीक है। y3 हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि A1 y2 1 A2 y2 A3 y3 हम लोग निकाल लिए। अब इसको फार्मूला में रखना है, किस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में, ठीक है। फार्मूले में रख के आपको कैल्सी का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद से आप ये सभी डाटा फिट करने के बाद से अपने कैल्सी में देखेंगे कि, 1 मिनट, आप देखेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना कट गया है, आप कैल्सी में कैलकुलेट करिएगा। इसका जो डाटा आएगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक एल सेक्शन डिस्कस करने। आप देख पा रहेंगे ये आपका एल सेक्शन है, और एल सेक्शन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एल सेक्शन 2 पार्ट में सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। जैसे ये देखिए, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये आपका 2 पार्ट में सिंप्लीफाइड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे, यही तो है एल सेक्शन। तो एल सेक्शन को आप यहाँ से भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, या यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो हम जो लिए हैं इसमें, वो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो है वो 80 है, नीचे वाला ये वाला 20 है, ये वाला पूरा का पूरा ये 100 है, टॉप टू बॉटम ये 100 mm है। और इसका जो थिकनेस है ये वाला ये 20 है, ठीक है, और 20 ये भी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये इसके डायमेंशन हो गए। हमको निकालना क्या है इसका, पहले ये तो देख लें कि ये क्या सिमेट्रिकल है किसी एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ देख लेते हैं, ये ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ना ही एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसीलिए हमको एक्स बार और वाई बार दोनों निकालना पड़ेगा इस फिगर में। अब चलिए, ये पहला ऐसा आपको निकालना है जिसमें एक्स बार और वाई बार दोनों निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 1 ये हम मान लिए हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 20, तो यानी कि ये 16, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये 1600 mm² हो गया। x1 यहाँ पे निकाले हैं, इसका डेप्थ था
इसका जो एक्स था ये वाला, एक मिनट यहाँ पे ये क्लियर करने दीजिए, ऐसे था ना, यहाँ गया, ये 80 है तो ये रेक्टेंगुलर फिगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 80 के आधे यानी 40 पे लाई करेगा, ये x1 हो जाएगा, इसके लिए ये x1 हो जाएगा, इस फिगर के लिए x1 80 है ये, उसके हाफ पे यानी 40 mm पे ये लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए y कहाँ लाई करेगा, इसके आधे पे, यानी कि वो कितना है 20 है, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 20 का हाफ, यानी कि ये 10 mm। ठीक है, तो यही मैं लिखा हूँ यहाँ पे 40 mm और 10 mm। ठीक है, ये तो पार्ट 1 था, लेकिन अब पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पार्ट 2 कौन सा है, पार्ट 2 है आपका पार्ट 2, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये, तो इसकी पूरी लंबाई टॉप टू बॉटम 100 थी, लेकिन इसमें से तो ये माइनस हो गया ना, ये 20 माइनस हो गया, तो ये बचा कितना, इसका जो लेंथ बच गया, यहाँ पे देखिए इसका जो लेंथ बचा वो यहाँ से लेके यहीं तक बचा, यहीं तक, तो ये हो जाएगा 80, क्योंकि 100 में से 20 माइनस जाएगा 80 बच जाएगा, और इसकी जो थिकनेस है ये वाला ये 20 है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा 18 इंटू 80 इंटू 20, यानी कि ये भी 1600 हो जाएगा। ठीक है, वो x1 निकालना पड़ेगा, तो x1 ये आपका 20 है, ये ऐसे समझ लीजिएगा कि ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा, तो एक मिनट, ये आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो जो y से डिस्टेंस लेते हैं वो x का डिस्टेंस होता है, जो x का डिस्टेंस लेते हैं x से वो y का डिस्टेंस होता है। तो इसमें आप देखिए जो x2 होगा वो कितना होगा, ये 20 था यहाँ से यहाँ तक, इसका हाफ, तो हाफ कितना होगा 20 का हाफ, ये हो जाएगा ये 10। ठीक है, x2 हो गया, y2 कितना हो जाएगा, y2 आपको निकालना है, तो फिर y2 यानी कि यहाँ से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो यहाँ से डिस्टेंस लेने के लिए पहले यही वाला फिगर है 2, तो इसका आधा, यानी कि 80 था, 80 का आधा 40 हो गया, प्लस या ये वाला डिस्टेंस कितना था 20 था, तो यानी कि 40 का आधा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप, दिखाई दे रहा होगा, ये 20 नीचे से यहाँ तक और प्लस 80 का हाफ, यानी कि 40, यानी कि ये पूरा हो जाएगा आपका 60, ये 20 ये और इसका हाफ, यानी कि 80 का हाफ 40, तो ये 20 प्लस 40 60 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ 60। ठीक है, एक्स बार के लिए अब निकालते हैं, एक्स बार के लिए हमको निकालना पड़ेगा a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी तक हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ पे देखिए ये मैं वैल्यू पुट किया हूँ, 1600 पहला एरिया है, x1 कितना है, ये x1 है 40 mm, y1 है, y1 की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है, a2 है 1600 mm स्क्वायर, x2 है 10, तो ये लिख लिया, अपान में दोनों एरिया को जोड़ लिए 1600 प्लस 1600, ये आपका जब कैल्सी में कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 mm, इसका x बार हो जाएगा। अब चलिए y बार निकालते हैं, तो y बार के लिए हमको फार्मूला a1 प्लस y1 प्लस a2 प्लस y2 अपान a1 प्लस a2 करना पड़ेगा, फिर वही काम वैल्यू हम लोग को पुट करना है, a1 कितना था, a1 था आपका 1600, y1 था 10, यहाँ लिख दिया, a2 था 1600, y2 था 60, यहाँ लिख दिया। कैसे आया है फिर बैक करके वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये a1 था 1600, a2 भी था 1600, इसको कैल्सी में आप लोग एक बार
फीड करिएगा, फिर देखिएगा ये आपका कैलकुलेट जब करेंगे तो आपका आ जाएगा वाई बार इजकल टू 35 mm। ठीक है, इस प्रकार से अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एल सेक्शन लेके और समझा दूंगा। यहाँ पे मैं एक्स बार यहाँ से ले लिया हूँ, वाई से जो डिस्टेंस लेते हैं वो एक्स का होता है वाई, और ये वाई बार का डिस्टेंस लेते हैं एक्स बार एक्स से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए ये मैं दिखा दिया हूँ, ये यहाँ पे आपका 25 और 35 ये यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंट्रॉइड का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एल सेक्शन लेके समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।